हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है। पशु यहाँ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी कारों पर निगाह ना टिके, लेकिन इन पशुओं पर, इन जानवरों पर ज़रूर टिकेगी। भिवानी का ये मामला है। स्टेट लेवल पर एनिमल का एग्जीबिशन है। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के पशुपालन विभाग ने करवाया है, जो साल दसरा हमेशा होता रहा है। यहाँ जो ये पवेलियन बना हुआ है, यहाँ सारे के सारे, और इनमें कंपटीशन चल रहा है। एक पर निगाह हमारी टिकी। देखिएगा, अगर कैमरे की निगाह से हम आपको पूरे ठीक तरीके से इसे दिखा पाएँ तो एक कद्दावर इसे हम कहेंगे कि बहुत लंबा तगड़ा ये एक झोटा है, और उम्र भी इसकी, जिस तरीके का इसका कद है उतनी नहीं है, बल्कि बहुत कम है। ज़्यादा जानकारी के लिए इनके जो ऑनर हैं, इनके मालिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनमें फीचर हैं, किस तरीके का ये खाना खाते हैं और किस तरीके की चीज़ें इसको खास बनाती हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? करमबीर नाम भाई साहब। गाँव कौन सा है आपका? बुढेड़ा। बुढेड़ा, ये कहाँ पड़ता है? लोहारू ब्लॉक में। मतलब भिवानी जिले में ही है ये, ठीक है। तो ये जो आपका पशु है, इसका नाम क्या रखा है आपने? बॉक्सर नाम रखा है भाई साहब। बॉक्सर नाम रखा है। जैसा कद काठी है वैसा ही नाम रख दिया है। क्या खिलाते हैं कि इतना लंबा तगड़ा हो गया है ये? इसको दूध पिलाया भाई साहब फुल। भैंस के नीचे कभी निकाला नहीं हमने। अच्छा, जो इसकी माँ थी उसका दूध सारा यही पिया करते। कितना दूध था उसके नीचे? 22 लीटर दूध था भाई साहब। तो 22 लीटर अकेला ही पी जाया करता। तब निकालते थे, बाद में निकाला नहीं हमने। अच्छा। जब पूरा पीने लगा तो इसको पूरा छोड़ दिया। तो इसकी अमूमन जो कटड़ा कटड़ी होते हैं, शुरू से ही पता लग जाता है खुराक मिलने के बाद कि वो कद काठी में कैसा बनेगा। शुरुआत से ही ऐसा था या फिर बाद में इसके आकार जो है साइज है बढ़ता चला गया? शुरुआत से भी हैवी था और डाइट के हिसाब से भी हैवी बन गया भाई साहब। दूध तो माँ का था, इसका अपना हक भी रहा है पशुओं का। वो बाद में सभ्यता बदली तो लोगों ने उसे अपना हक मानना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या खिलाते हैं आप इन्हें? समय पर डिवार्मिंग करते हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ, और गेहूँ का दलिया, बिंदोड़ा। तो कितनी की गेहूं का दलिया मान के चले कि कितने किलो डेली खा जाता है ये? कुल मिला के 10 किलो अनाज खा लेता है दोनों टाइम का। दोनों टाइम में 10 किलो अनाज ये अभी भी खा लेता है। उसके अलावा क्या आप देते हैं इसे, गेहूं और अनाज के अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं देते, खनाज मिश्रण देते हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ। उसके अलावा खनिज मिश्रण भी आप इसे खिलाते हैं। तो अब उम्र कितनी है इसकी, हाइट और लेंथ कितना है, कुछ फीचर आप बता पाएं? 3.25 साल उम्र भाई साहब। 3.25 साल उम्र हो गई है। हाँ, 4 दांत है भाई साहब। तो क्या अगर कोई आपको इससे बोले कि मैं खरीदना चाहता हूँ, पशु जो है लगातार कीमत की वजह से हरियाणा में खास करके है, पंजाब में कुछ है, वो चर्चित रहे हैं। 10-10 करोड़ के झोटों का जिक्र होता है। कितनी इसकी कीमत मानी जाए? कीमत भाई साहब बेचना नहीं है, बच्चे की तरह पाला, इसको घर पे रखेंगे। अच्छा। हाँ। तो कोई कितना भी बड़ा कीमत इसका ऑफर करे तो नहीं बेचेंगे आप? किसी कीमत पे नहीं बेचना भाई। और जो पशु हैं आप क्या रखते हैं इसके अलावा? एक तो ये हो गया जिसकी खासियत आप है, जैसे यहाँ लेकर के आए। इसके अलावा भी कुछ शौकिया पशु आपके हैं जिन्हें आज मेले में लेके आए हैं आप? मेले में नहीं लेके आए। एक इसकी कटड़ी है 6-7 महीने की, वो लेके आए भाई साहब। अच्छा। हाँ। तो उसमें क्या खूबी है? वो भी इसकी तरह बहुत हैवी है भाई साहब। 7 महीने की उम्र में 12 महीने के बच्चों को क्रॉस कर रही है। अच्छा। हाँ, उनसे भी हैवी है। भाई अगर बात करें, क्योंकि सीमन ज़्यादा उसका ये होता है कि सीमन बहुत महंगा बिकता है, और वो लोगों ने आज एक कमाई का जरिया बना भी लिया है। नस्ल तो सुधरती है, वो तो अलग मुद्दा है ही। तो क्या हम क्या माने कि ये कितना कमा के आपको अभी दे रहा है? अभी तो कुछ नहीं दे रहा भाई साहब। इसका सीमन अभी तैयार करवाया, मार्केट में आया नहीं है। अच्छा। सीमन अभी आप तक लॉन्च आपने नहीं किया है, तो खुद ही उसको आप तैयार करवा रहे हैं या फिर किसी कंपनी या बैंक, सीमन बैंक के साथ आपने टाई अप किया है? अभी सीमन बैंक के पास किया। अच्छा। हाँ। तो कौन सा सीमन बैंक है जिसमें इसका सीमन अवेलेबल है? करनाल से करवाया भाई साहब। करनाल से। हाँ। करनाल में एनडीआरआई है या फिर इसके अलावा कोई प्राइवेट ऐसा है? प्राइवेट से है। प्राइवेट से है। हाँ। तो इसका जो सीमन था जब ये पैदा हुआ वो किसका था? युवराज का था। युवराज तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है हरियाणा का, तो उसका सीमन है, उसकी ये नस्ल हम लोग मान करके चलें, ठीक है। और आपके आसपास के जो गांव के लोग हैं, किस तरीके का माहौल है पशुओं को लेकर के, या फिर कुछ नहीं है? आपको लगता है कि पशुओं को लेकर के वो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, तो वो नहीं है? वो नहीं है भाई साहब। गांव में बहुत कम पशु हैं ऐसे जो तैयार करते हैं। क्यों? लोगों में रुझान नहीं है पशु तैयार करने का। तो क्या आप उनको एक सुजेशन अगर आप देना चाहें, सुझाव देना चाहें? अच्छा रखो चाहे कम रखो। हाँ। तो ये बिल्कुल हमने एक को दिखाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पशु हैं इस मेले में जो आए हैं जिन पर आपकी निगाहें एक बार टिकी हैं तो हटने का नाम नहीं लेगी। और भी बहुत सारे जानवर जो हैं, पशु हैं, भैंस भी, घोड़े, ऊँट, सब कुछ यहाँ है। उन्हें भी आपको दिखाने और उनके मालिकों से बात करवाने की कोशिश करेंगे कि उनमें खासियत क्या है और किस तरीके से वो और जानवरों और पशुओं से हट करके अपनी जगह बनाते हैं। अपने सहयोगी सुमन के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, भिवानी।